बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने लिए होमवर्क कराता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए HDFC बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, दोस्तों को पता है कि इसके पहले HDFC बैंक को एक एम्बार्गो का सामना करना पड़ा था, बिकॉज उन्होंने कुछ रूल्स को वायलेट किया था, जहाँ पर दोस्तों नए जो क्रेडिट कार्ड हैं वो उसको इशू नहीं कर सकते थे। बट दोस्तों जैसे ही वो एम्बार्गो हटा तो HDFC बैंक ने बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए। लेकिन अभी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक जो माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जो PM योजना के तहत हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे आत्मनिर्भर जो माइक्रो फाइनेंस वाली आवश्यकता होती है क्रेडिट कार्ड को लेकर, तो गाइस इसमें भी ये काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। HDFC बैंक की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बैंक है। आपको पता है कि इनके ऐसे बहुत से सब्सिडरी है जो अभी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इनको कंप्यूटर को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या SBI कार्ड को प्रॉब्लम होगा? नहीं दोस्तों, SBI कार्ड भी अपनी तेज़ी से लाइन पकड़ी हुई है। हाल फिलहाल में क्या मैंने आपको एक न्यूज़ साझा की बताया था कि SBI कार्ड ने 99 रुपीज़ का फ्लैट चार्ज EMI पे लगा दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, इनके बढ़ते कदम से ऐसा उनको कोई डेंट नहीं होगा, बट यस ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और इसका प्रतिभा हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे एम्बार्गो हटने से HDFC बैंक ने बहुत ही तेज़ी से अपने जो कामकाज है उसको संभाल लिया है। के भाव की बात की जाए तो मैं सच बताऊं तो मुझे दोस्तों अभी के टाइम में ये जो भाव है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। गाइस इसने 1700 के लेवल को भी क्लेम करने की कोशिश की थी, बट दोस्तों बैंक निफ्टी में और निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस होने की वजह से ये 1530 के पास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज भी दोस्तों हमें 16 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी। बात की जाए HDFC बैंक को, ये सब दोस्तों FD के समान हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज HDFC बैंक की बात की जाए तो बहुत ही कम माइक्रो फाइनेंस में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ रेट है तो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। और लॉन्ग टर्म में गए ये सब कंपनी जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसको आप इग्नोर मत करिए, बिकॉज कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मेरे हिसाब से गैस पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो HDFC बैंक को CMP में भी बाई कर सकते हैं, फॉलोड बाई ICICI बैंक। और बहुत लोग पूछ रहे थे सर एक्सिस बैंक में क्या हाल चाल है? ऑफकोर्स गैस उसका भी हाल चाल ठीक है। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी ग्रोथ निकल के आता है, उनके नंबर्स भी बहुत अच्छे थे। तो मेरे हिसाब से गैस जो टॉप 3 और 4 प्राइवेट कंपनी है बैंक वाली, उस पर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। बात की जाए NBFC का वन ऑफ द टॉप वैल्यूएबल कंपनी के लिस्ट में शुमार होता हुआ देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने निफ्टी को नोटिस किया होगा उसमें बैंक निफ्टी की बात की जाए तो उसका भी वेटेज है। और निफ्टी के टॉप 10 कंपनी में BFSI जो बैंकिंग सेक्टर है और फाइनेंस वाले सेक्टर है उनका भी अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस उसमें भी हमें नाम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रहा था, तकरीबन 252 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा था। मैसिव फॉल का वेट करते करते ये सब स्टॉक एक नया हाई लगाते हुए देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस ये टॉप कंपनी थी और आने वाले कल में भी रहेगी, और मैं इसको हमेशा कभी ना कभी डिस्कशन कर ही लेता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इसके बिना भी पोर्टफोलियो अधूरा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्रैश में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ऑल टाइम हाई से 65% गिर चुका था, बट दोस्तों पोटेंशियल बैगर है, इसलिए इसमें एक रिकवरी देखने को मिली। और ये सब स्टॉक में कभी भी एक बहुत ज़्यादा फॉल होता है तो गैस यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग हमें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें टाइमिंग मत करें और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। और इस समय कभी भी 200-300 पॉइंट गिरावट होती है तो मस्ट बाई वाली कंपनी ये सब है। जैसे कि आप सबको पता है कि 2:1 उनका बोनस हमें IEX में देखने को मिल रहा है। और इनके जो रिकॉर्ड डेट है मैंने कल के दिन ही साझा किया था, 6 तारीख को नवंबर में, और बात माफ़ करें दोस्तों 6 तारीख दिसंबर में इनके हमें रिकॉर्ड डेट देखने को मिलते हैं। तो देख लीजिएगा, बीच में सैटरडे संडे है, फिर उसके एक दिन पहले हमें एक्सिट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर फ्रेंड्स एंट्री करनी है तो अभी के टाइम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बहुत लोग बोल भी रहे कि सर प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड डेट के पहले इसमें कुछ हाल होगी। और उधर पे गैस 850 के ऊपर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, आज मैंने इसको डिस्कशन भी किया है। लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहें तो बोनस के बाद इसमें आराम से निवेश करने का सोच सकते हैं टुकड़ों में, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो तरह का मोनोपोली बिजनेस है। आपको पता है कि मोनोपोली बिजनेस में ऑफकोर्स एक ग्रोथ होती है और इसमें स्टेबिलिटी भी होती है, और जितने भी एनर्जी के ट्रेडिंग होंगे इन सब कंपनी को लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से गैस अभी एंट्री करने का मौका अगर आपको लगता है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप बोनस के बाद जब मूवमेंट काफ़ी लेस वोलेटाइल हो जाए तो वहाँ पे निवेश करने का सोच सकते हैं। बट आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है, बहुत लोगों के पास है भी, आप उसको आराम से लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करिए।
बात की जाए कैम्स की, जी हाँ दोस्तों, इनके नंबर्स हमने डिस्कशन किए थे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इस कंपनी ने नंबर पोस्ट किए थे और जिसकी वजह से हमें कल के दिन एक तेज़ी देखने को मिली थी। बट आज के दिन की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला और तकरीबन 212 अंकों का गिरावट देखने को मिल चुका था। एकदम होल्ड करने वाली कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन दोस्तों मैंने बताया भी था कि HDFC AMC अभी के टाइम में काफ़ी निराश कर रही है, बट कैम्स की बात की जाए तो इसमें ग्रोथ विजिबल है। और इंडस्ट्री की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भरेंगे तो इनका भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस एकदम मस्ट बाय वाली कंपनी है, 4000 का स्टॉक है, अभी भी आपको 800 डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में अगर आप मिड कैप में निवेश करते हैं तो हमेशा दोस्तों 15-20% का जो फॉल है उसको लेके ही चलिएगा। गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें एड ऑन डिप्स करना है। बट मेरे हिसाब से बॉटम आंकने के चक्कर में बहुत लोगों की रैली मिस भी होती है। तो टेक्निकली बात की जाए तो काफ़ी पिटाई हमें देखने को मिल चुकी है, तो फ्रेश एंट्री आराम से कर सकते हैं। और गिरता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म आने वाले 3-5 ईयर्स तक इसको कंटिन्यू करें, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें काफ़ी पोटेंशियल और कंपनी डिफरी भी है। तो बात की जाए डिविस लैब की, जी हाँ दोस्तों, एकदम गिरावट हमें देखने को मिल रही है और फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और सेम दोस्तों आपने देखा कि लॉरस लैब की बात की जाए, ग्रेनुल्स की बात की जाए तो उसमें हमें आज के दिन भी थोड़ी मोड़ी गिरावट मतलब उतनी देखने को नहीं मिली, बिकॉज उन सब में अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिल चुकी है। बट इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को ध्वस्त किया और आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 4763 के आसपास देखने को मिल रहा था। ये सब ऐसी कंपनी है कि जिसमें आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करते हैं और बस बने रहते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। 5400 का स्टॉक है दोस्तों, आपको अभी भी 500-600 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर फॉल कंटिन्यू होता है तो आने वाले कल में जो पुराना लेवल है 4650 के आसपास ये जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस इधर पे अगर आता है तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको फार्मा में कोई मजबूत कंपनी में निवेश करना है जिनके मार्केट कैप बड़े हैं, बिकॉज इनके मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि हमें 1,27,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो लिए हुए हैं तो एकदम पैनिक ना करें, बिकॉज माल खरा सोना है। और नहीं लिए हैं तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और लिए हुए हैं तो एकदम पैनिक छोड़ के लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और गिरता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इन सबको लॉस में बेचना मतलब बहुत बड़ी गलती होगी, बस आपको ऐसी कंपनी बने रहना चाहिए। बात की जाए कोफोक की, जो जी हाँ दोस्तों, पहले इसका नाम NIIT टेक हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी की बात की जाए तो गैस हमें ADR में भी इनकी लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ADR में इनका IPO आएगा, जो अपने आप में ही बहुत ही गौरव वाली बात हमें देखने को मिलती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। अगर आप देखें तो BSE में इनके चार्ट पैटर्न बहुत ही पुराने हैं, लेकिन जब से इनकी NSE में लिस्टिंग हुई है, हाल फिलहाल में हुई थी, उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर आपके पास निवेशित करने का अमाउंट है तब निवेश करने का प्लान भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम में TCS बहुत ही मुझे अट्रैक्टिव प्राइस दिखाई पड़ रहा है IT में। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू करें, बिकॉज इसमें जो न्यूज़ है कि भाई ADR में लिस्टिंग होगी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा भी होगा। बिकॉज ADR में जब लिस्टिंग होती है तो कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं, ऑफकोर्स उस पर सबका फोकस होता है। कंपनी के बारे में जो फॉरेन निवेशक है उनको भी थोड़ा सा भनक होता है। तो जी हाँ, इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में कंपनी पसंद है तो SIP करिए, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अभी के टाइम में IT में अच्छा खासा डिस्काउंट है। छोटे कंपनी में हैप्पीएस्ट माइंड भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है, तो उन सब में आपकी फोकस जरूर होनी चाहिए। मैंने कमेंट देखा कि सर 10 महीने के बाद मैंने HDFC लाइफ को बेच दिया। तो जी हाँ दोस्तों, बेशक आप चाहें तो बेच सकते हैं, बट मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं इधर पे एक भी शेयर को बेचने वाला नहीं हूँ। बिकॉज मैं इधर पे 10 महीने के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, इवन जब तक मेरे पास पैसों की आवश्यकता नहीं होती है और कंपनी में पोटेंशियल दिखाई पड़ता है तो मैं कंटिन्यू करूँगा। जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। इवन दोस्तों सारे जो HDFC ग्रुप के स्टॉक्स हैं उसमें भी काफ़ी पेन का सामना देखने को मिल रहा है। तो एक बार ये ब्रेकआउट देगा और भागेगा, जो कभी पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए समय की आवश्यकता है, तब लोग इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है ये पूरा जो सेक्टर है अभी के टाइम में थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, बिकॉज कोविड की वजह से, क्लेम की वजह से इनको काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी की बात की जाए ये फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही मजबूत है और लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर बन सकता है। बिकॉज सेक्टर की बात की जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। इंश्योरेंस की बात की जाए, बैंक सेक्टर की बात की जाए, फाइनेंस की बात की जाए, ये सब गैस एवरग्रीन स्टॉक है और उसमें ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म में धोखा नहीं देंगे। बट अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं तो गैस आप चाहें तो निकल सकते हैं। बट मैं अपनी बात बोलूँ तो कंटिन्यू करूँगा और इधर पे मुझे फिर से अगर 675 का डिप मिलता है तो फिर से गैस इसमें अच्छी खासी एक्मुलेशन करने का सोचूंगा। बीच में मैंने एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि इसमें हाई एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों ने उधर पे कमेंट किया था कि सर इधर पे प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को बेचे हैं। तो गैस कोई भी प्रोमोटर अपने स्टेक को बेचता है उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई खरीदता है। ऑफकोर्स ट्रेडर की पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है, बट मेरे हिसाब से FIS ने जिस हिसाब से 4 क्वार्टर में इसमें स्टेक बढ़ाए हैं अपने आप में काबिल तारीफ थे। Q2 के नंबर्स की बात की जाए टॉप क्लास थे और गैस उसी की बदौलत अगर आप देखें तो आज के दिन भी इसने 900 पर क्लोजिंग दी है। और जो लोग बोल रहे थे तो देख लीजिए गैस इसमें बहुत ही
कम गिरावट देखने को मिल रही है। प्रमोटर दोस्तों अपने स्टेक कम करते हैं तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव बात होती है, बट प्रमोटर क्या कंप्लीटली एग्जिट कर लिए? नहीं दोस्तों, कंपनी की क्या ग्रोथ खत्म हो गई? नहीं, बिकॉज कंपनी अपने आप में ही हाई ग्रोथ वाली कंपनी निकल के आती है। तो अगर आपके पास निवेशित अमाउंट है, निवेश किए हुए हैं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 900 के नीचे आता है 870 के आसपास, 80 के आसपास, तो वहाँ पे फ्रेश एंट्री हो सकती है। बट ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। आप चाहे तो ट्यूब वाले बिजनेस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं जो कि स्टील से रिलेटेड हो, तो इस कंपनी को भी आराम से आप ट्रैक कर सकते हैं। बात की जाए दीपक नाइट्रेट, क्या शेयर खत्म हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो अभी के टाइम में काफ़ी इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज निफ्टी में भी गिरावट थी और जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर में भी थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आज हमें 55 जो पॉइंट है उसमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। ऑफ कोर्स हमारे जो प्रॉफिट है उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला, बट हम लोग तो लॉस में है ही नहीं। और बात की जाए, मुझे दोस्तों घुसने का बहुत ही अच्छा मौका दिखाई पड़ रहा है और गिरता भी है तो नो वन नोज द बॉटम। हो सकता है कि और भी 5-10% की वीकनेस देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों जब एक बार इसमें रिवर्सल होगा तब लोग उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। बिकॉज कंपनी के बिजनेस पे ध्यान रखिए, इनके फंडामेंटल पे ध्यान रखिए और इनके ग्रोथ पे ध्यान रखिए। कंपनी के ग्रोथ सही होंगे, फंडामेंटल टॉप क्लास होंगे, तो भाई आज नहीं तो कल पैसे बनेंगे ही बनेंगे। तो दीपक नाइट्रेट अभी के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल का सामना कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका विजन 2-3 साल का है तो है शायद आपको प्राइस देख के बाद में पछतावा हो। तो मेरे हिसाब से एकदम दोस्तों डू नॉट सेल, एक भी शेयर आपके पास है एकदम कंटिन्यू करें, बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी दिखाई पड़ती है। बात की जाए वर्लपूल में, ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है और जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं जिनकी लिस्टिंग हमें इस बार देखने को मिली, सबने निराश किया। बिकॉज एफएनओ के जब भी किसी की एंट्री होती है तो उसमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिलती है। इसके पहले मार्केट में जब सेंटीमेंट सही था, इंडिया मार्ट की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए और बहुत सारे स्टॉक्स में हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों वर्लपूल की बात की जाए, एसबीआई कार्ड्स की बात की जाए, लोटस लैब की बात की जाए, तो उसमें हमें उल्टा देखने को मिला। तो कभी कभी मार्केट थोड़ा सा चकमा देते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बहुत लोग हैं, बट मैं बोलूँगा कि आपको इसमें ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। चलना है गाइस, आपकी मर्जी, आप निकल सकते हैं, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, लॉन्ग टर्म तक अच्छे खासी ग्रोथ इस कंपनी में होने की उम्मीद है। इस पूरा कोविड में गाइस इधर पे बहुत ज़्यादा इनकी एसी वाले जो बिक्री है, वॉशिंग मशीन वाले बिजनेस हैं, उसमें काफ़ी डेंट पड़ा था, बट मुझे लगता है कि जल्दी ही रिकवरी होगी और जल्दी ही इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी। तो आपके पास कम से कम 2 क्वार्टर का समय है, तो मैं बोलूँगा कि मस्ट दीजिए। बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको निराश नहीं करेगी। और डाउनसाइड की बात की जाए तो मुझे 10% का दिखाई पड़ता है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो उसमें मुझे 30 से 50% के आसपास आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने की उम्मीद है। बात की जाए ट्रेंड लिमिटेड की, जी हाँ, सो हाल फिलहाल में ही मैंने बहुत ही कम बात की, लेकिन इसके पहले तकरीबन 2-3 महीने पहले मैं इसके ऊपर रेगुलरली कवरेज करता था। तो जी हाँ, सो अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। तो मुझे अच्छे से याद है जब ये 800 के लेवल पे था, 850 के लेवल पे था, मैंने बताया भी था कि फंडामेंटली टाटा ग्रुप के शेयर्स में बहुत तेज़ी आने वाली है और वही हमें देखने को मिला, जिसमें ट्रेंड ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेंट किया। तो जी हाँ, सो कोविड क्रैश में इनके जो बिजनेस हैं काफ़ी तो डल हमें देखने को मिले थे। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री इस लेवल पे करना थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता, बट यस फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपके पास है कंटिन्यू करें और इसके जगह पे आपको निवेश करना है तो गैस डीमार्ट मुझे अभी के टाइम में अच्छा खासा वैल्यू नज़र आ रहा है, तो उसमें आपकी पकड़ ज़रूर होनी चाहिए। बात की जाए आईआरसीटीसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने अपना इंटायर स्टेक को आईआरसीटीसी से निकाल लिया और इसी की वजह से आज हमें शेयर में 2% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। बस इधर पे जब बड़े बड़े एफआईएस निकलते हैं तब कोर्स उधर पे जो पब्लिक होल्डिंग है थोड़ी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और इधर पे अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी पॉजिटिव न्यूज़ से भी घिरा हुआ है और नेगेटिव न्यूज़ से भी घिरा हुआ है। पॉजिटिव न्यूज़ क्या क्या है तो एमएससी इंडेक्स में इसको जगह मिल रही है। दूसरी बात की जाए तो गैस मिड कैप से कंपनी अब लार्ज कैप में बाय द एमएफआई डेटा शिफ्ट होने वाली है। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ की बात की जाए तो गैस जो कन्वीनियंस को लेके जो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना था और जिस हिसाब से इसमें हमें एक फॉल देखने को मिला था, इसलिए कि बहुत लोग फेयरफुल है। और रही बात इधर पे तो बड़े बड़े एफआईएस ने अपने स्टेक को काटा है, जो अपने आप में नेगेटिव तो है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें टिके हुए रहते हैं तो कंपनी मोनोपोली है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप टिके रहते हैं तो मुझे लगता है कंपनी निराश नहीं करेगी। शॉर्ट टर्म में काफ़ी मूवमेंट अप्स एंड डाउन्स होता है, बट लॉन्ग टर्म में मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपके करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में राय को ज़रूर साझा करें। बात की जाए ट्राइडेंट की तो लगातार हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, मार्केट में गिरावट हो रही है, साइडवेज हो रहा है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आज के दिन में दोस्तों हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। बात की ट्राइडेंट की कितना भाग सकता है, सही बताऊं तो किसी को पता नहीं, लेकिन दोस्तों मुझे इधर पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आने वाले कल में ये 50 क्या 60 भी चला जाए, बट उस इधर पे जो रिस्क रिवॉर्ड होता है तो मुझे फेवरेबल नहीं लग रहा है। यहाँ पे गैस मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि इधर पे फ्रेश बाइंग तो छोड़ दीजिए, बिकॉज इधर पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है। ऑल दो आपके पास है तो कंटिन्यू करिए, बिकॉज छोटे भाव में अच्छी कंपनी हमें निकल के आती है। बट यस जिस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भागा है वो अपने आप में ही अनप्रैक्टिबल मुझे लगता है, बिकॉज न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी थी, पीएल स्कीम से रिलेटेड इनको बेनिफिट मिलने वाला है, बट जिस हिसाब से अभी के टाइम प्राइस है ये काफ़ी अनकंफर्टेबल जोन पे है। तो कंटिन्यू मेरे हिसाब से आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए इसको क्लियरली आप अवॉइड करना पसंद करें।
बात की जाए एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स की, तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है और इसमें अच्छी खासी एक्सपेंशन होने के बावजूद भी ये 1200 के लेवल पे नहीं जा रहा है और आज के दिन भी हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। कंपनी खराब है, नंबर्स खराब थे, बिल्कुल नहीं दोस्तों, नंबर्स इनके बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे थे। और बात की जाए इनका जो 99 रुपये का फ्लैट चार्ज है, इनके टॉप लाइन को इंक्रीज़ कर सकता है, तो देखना बनता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इनके नंबर्स कैसे आ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और मुझे लगता है अगर आपने इतना वेट किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का एम्बार्गो हटने से इनको नुकसान होगा नहीं दोस्तों। मार्केट में ऑफकोर्स जो पुराना शेयर है वापस आ चुका है, बट इनके बिजनेस भी चलने वाले हैं और क्रेडिट कार्ड में आने वाले कल में ग्रोथ ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से आपके पास है, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, कम से कम इस क्वार्टर का तो आपको वेट ज़रूर करना चाहिए। एसआरएफ की बात की जाए तो इसमें भी हमें डबल धमाका देखने को मिल रहा है। एसआरएफ में बात की जाए रिव्यू पीरियड में ऐसे लोगों का मानना है, बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस का, कि इसको मिड कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एमएससीआई इंडेक्स में गैस इसको जगह मिल चुकी है, जो कि अपने आप में ही कोई भी शेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। और आज के दिन हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। ये एवरग्रीन स्टॉक है केमिकल की, अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा बादशाह वाली कंपनी है और इसमें डबल धमाका है, तो फ्रेश बाइंग भी आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म इसमें कर सकते हैं। बिकॉज एक बार एमएससीआई इंडेक्स में आने के बाद तो हो ही चुकी है दोस्तों बात पूरा, लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो ये फ्रेश इन्फ्लो है, उसकी आने की संभावना भी है, तो मेरे हिसाब से आपके पास आपको ज़रूर इसमें कंटिन्यू करना चाहिए और फ्रेश बाइंग के लिए फॉर लॉन्ग टर्म आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।